सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विद्या सेतु सीरीज फॉर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। सो इस वीडियो में आपके हम सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के यूनिट 3 कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस एंड ब्रीफ ओवरव्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो में आपको मोस्टली 3 से 4 टॉपिक्स कवर करूंगा एंड आपको बाकी के टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियोस में देखने को मिलेंगे। सो टोटल 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे इस यूनिट के एंड ऑलरेडी हमने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कंप्लीट कर रखी है। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप वहां जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आपको जो भी डाउट्स वगैरह हो आप इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। इसमें यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, बायोस इज अ फर्मवेयर प्रोग्राम्स स्टोर्ड ऑन अ रोम चिप ऑन दी मदरबोर्ड। मीन जो बायोस होता है एक फर्मवेयर प्रोग्राम होता है जो कि रोम के चिप के अंदर स्टोर होता है मदरबोर्ड के ऊपर। सो अकॉर्डिंगली फर्मवेयर के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। सो फर्मवेयर जो होता है एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके हार्डवेयर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। सो अकॉर्डिंगली जो फर्मवेयर होता है आपकी रोम की चिप के अंदर इंस्टॉल होता है एंड जो चिप होती है आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है। सो अकॉर्डिंगली इसमें आगे मेंशन है, इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट रन्स व्हेन यू पावर ऑन द कंप्यूटर। सो जो बायोस होता है सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है जब अपने कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप या पीसी को ऑन करते हो, जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर आपका रन होता है वो आपका बायोस ही होता है। सो इसका जो मेन रोल होता है टू इनिशियलाइज एंड टेस्ट हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड देन लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। सो इसका मेन जो काम होता है ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर वगैरह उन सबको चेक करता है कि सब कुछ वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। देन उसके बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे मेमोरी के अंदर लोड कर देता है। सो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपकी वो मेन मेमोरी में मीन्स रैम में लोड ना होके आपके एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में वो लोड होता है। सो जो आपका बायोस होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपके रैम मीन्स इनटू मेमोरी में लोड कर देता है। सो आपका जो बायोस का काम होता है ये होता है एंड देन इसके अंदर का मेंशन है फंक्शंस ऑफ बायोस मींस बायोस के काम क्या होता है एंड करता क्या है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपका मेंशन है पोस्ट, जिसे हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका काम होता है चेक इफ द हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड रैम डिस्क ड्राइवर्स आर वर्किंग करेक्टली। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो फंक्शन है पोस्ट, इसमें हम कहते हैं इसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें ये चेक करता है जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है लाइक कीबोर्ड रैम डिस्क ड्राइव्स एंड वर्किंग करेक्टली। मींस जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए नेसेसरी कंपोनेंट्स है उन सभी को जैसे कंप्यूटर ऑन होता है देन आपका जो पोस्ट जो आपका फंक्शन होता है वो चेक करता है कि हाँ जो सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हार्डवेयर के वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट मेंशन है बूट स्ट्रैप लोडर। सो इसका जो काम होता है लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम स्टोरेज इनटू रैम। सो जैसा मैंने आपको पहले बताया था ऊपर यहाँ पे कि हाँ जो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है। सो अकॉर्डिंगली बूट स्ट्रैप लोडर जो आपका सेकंड फंक्शन होता है इसमें जो आपका बायोस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके रैम के अंदर लोड कर देता है जिससे कि आप अपने सिस्टम को यूज कर सको। तो इसके बाद आपका थर्ड आता है बायोस ड्राइवर्स। सो बायोस ड्राइवर्स का यहाँ पे आगे मेंशन है प्रोवाइड्स अ बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज फॉर डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड स्क्रीन एंड डिस्क। सो अकॉर्डिंगली आपके जो बायोस ड्राइवर्स होते हैं जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं एक्सटर्नल उन सभी को कम्युनिकेट करने के लिए एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आपके ऑलरेडी बायोस के अंदर अवेलेबल होता है जिससे कि आपने डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड स्क्रीन डिस्क के साथ कम्युनिकेट इजिली कर पाए। सो देन आपका नेक्स्ट गिवन है बायोस सेटअप यूटिलिटी अलाउ यूजर्स टू कॉन्फ़िगर सिस्टम सेटिंग्स बूट ऑर्डर डेट एंड टाइम एंड सिक्योरिटी। सो जो सेटअप यूटिलिटी होता है आपका बायोस के अंदर उसके अंदर आप जो होता है लाइक आप उसके अंदर सेटिंग्स को चेंज करके अपने अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस करना चाहे वो कर सकते हो। लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी आपके सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर होता है। सो आपका जो सिस्टम है बायोस वो आपको उस सेकेंडरी स्टोरेज से रैम के अंदर लोड कर देता है। देन अगर आप चाहते हैं कि आप अलग से कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहें देन आप यूएसबी का यूज करके उसे यूज कर सकते हैं। सो आप जाके सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं लाइक आपका जो इनबिल्ट आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे यूज ना करके आप एक्सटर्नल जो आपके यूएसबी में आप सेव कर रखे हैं आपको उसको यूज करना है। सो आप सिस्टम यूटिलिटी में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली सिस्टम यूटिलिटी का जो काम होता है वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप कॉन्फ़िगर कर सको सिस्टम सेटिंग्स को। देन इसके बाद आपको एग्जांपल गिवन है व्हेन यू प्रेस द पावर बटन द बायोस स्क्रीन फ्लैशेस एंड चेक्स ऑल डिवाइसेस बिफोर द ओएस स्टार्ट। सो आपने नोटिस करा होगा जैसे आप पावर ऑन करते हो अपने सिस्टम का देन आपका सिस्टम में कुछ टाइम लेता है 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड आपको ऑन करने के लिए। सो उस टाइम में जो आपका वर्क कर रहा होता है आपका जो प्रोसेस हो रहा होता है सो आपका बायोस जो है वो चेक कर रहा होता है कि हाँ सब कुछ वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। देन उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ ओके होने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बायोस लोड कर देता है आपके कंप्यूटर में जिससे कि अपने कंप्यूटर को यूज कर पाओ। देन आपका फर्स्ट टॉपिक में सब कुछ यही था, आप यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं एंड मैं इसके नोट्स आपको वेबसाइट पे शेयर कर दूंगा। सो आपका सेकंड टॉपिक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जिसे हम कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ओवरव्यू टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे आपका गिवन है डेफिनेशन। जो डेफिनेशन की बात करते हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। सो अकॉर्डिंगली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके और आपके कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि आपने सिस्टम को यूज कर पाओ। लाइक हार्डवेयर जो होता है वो आपका बाइनरी लैंग्वेज समझता है बट आपको
बाइनरी लैंग्वेज आती नहीं है, आप अपने इंस्ट्रक्शंस को या फिर किसी मेथड के थ्रू आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं, देन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपके हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है। सो बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, आपको एक ब्रिज प्रोवाइड करता है जिससे कि आप अपने हार्डवेयर के साथ आप कम्युनिकेट कर सको। तो सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम इज an इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। सो यहाँ पे इसके फंक्शंस गिवन है, मींस फंक्शंस क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहले यहाँ पे गिवन है प्रोसेस मैनेजमेंट, मैनेज रनिंग प्रोग्राम्स कॉल्ड प्रोसेसेस। सो आपके सिस्टम में जो भी आपके प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं, सो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे मैनेज करता है कि उन्हें किस ऑर्डर में एलोकेट करना है, कैसे रन करवाना है, या फिर जो भी चीजें करवानी है वो कैसे करवाना है। देन इसका सेकंड आपका आता है मेमोरी मैनेजमेंट। सो आपके कंप्यूटर में जो भी मेमोरी मैनेजमेंट होता है, जो किस टाइम के लिए किस प्रोसेस को किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी अलॉट करनी है, कब उससे मेमोरी अपनी वापस ले लेनी है, सो अकॉर्डिंगली सब चीजें जो होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फाइल मैनेजमेंट। सो यहाँ पे मेंशन है ऑर्गेनाइज फाइल्स इनटू डायरेक्टरीज एंड कंट्रोल एक्सेस। सो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका फाइल मैनेजमेंट भी करता है, जिसमें आपके जो फाइल्स वगैरह है उनको डायरेक्टरीज में ऑर्गेनाइज करता है, एंड उनको किनको कंट्रोल देना है, कौन कौन उसे एक्सेस कर सकता है, इन सब चीजों को मैनेज करता है। देन आपका नेक्स्ट आता है डिवाइस मैनेजमेंट। इसमें जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है कंट्रोल करता है हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड हार्ड डिस्क वगैरह। सो आपके जो डिवाइसेस हैं उनसे कैसे काम करवाना है, उनको कम इंस्ट्रक्शन देनी है, कैसे क्या करवाना है। सो ये सब कुछ जो भी मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। सो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। सो आपका जो सिस्टम है वो केवल आपके ऑथराइज्ड पर्सन या फिर ऑथराइज्ड तरीके से यूज हो पाए, इसका जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही लेता है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है यूजर इंटरफेस। सो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दो टाइप के इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको सिस्टम को यूज करने के लिए। एक होता है CLI एंड दूसरा होता है GUI। तो CLI को हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, एंड GUI जो होता है उसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो इसके बारे में आप ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सो CLI का मतलब सिंपली यही होता है कि आप अपने सिस्टम को कमांड्स के थ्रू यूज कर सको, एंड जो GUI का मतलब होता है आपने सिस्टम को आप ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू या फिर आइकन्स के थ्रू अपने सिस्टम को यूज कर सको। लाइक अभी के टाइम में जो आपने सिस्टम को यूज करते हैं, देन आप देखते होंगे अपने सिस्टम में वहाँ पे आपके पास अलग अलग आइकन्स होते हैं जिनमें आप क्लिक करके आप अपने सिस्टम को यूज कर सकते हो। बट आप कमांड लाइन इंटरफेस में जाओगे, देन वहाँ पे आपको अपने कमांड्स के थ्रू, जैसे लाइक अगर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो उसमें आपको CD क्रिएट डायरेक्टरी का यूज करके उसमें क्रिएट करना पड़ेगा। देन अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर अपनी कमांड यूज करके अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो। देन आपका फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ OS, मींस कितने टाइप्स के OS होते हैं। तो सबसे पहले आपका गिवन है बैच OS, जिसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें जो इसका काम होता है एग्जीक्यूट जॉब इन बैचेस विदाउट इंटरेक्शन यूजिंग ओल्ड मेन फ्रेम्स। सो जो आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती है, जो भी टास्क होता है, जॉब्स होती है, उनको बैचेस में आपका जो डिवाइड करके उनको वर्क करवाता है। लाइक आपका अगर 15 इंस्ट्रक्शंस हैं, देन उनको मे बी वो 5-5 के बैचेस में एग्जीक्यूट करवाए, एंड उसको अपने अकॉर्डिंगली जो भी करवाना होगा वो बैचेस में करवा के अपने काम को, अपने जॉब्स को एग्जीक्यूट करवाएगा। सो ये जो यूज होता था ये ओल्ड मेन फ्रेम्स के अंदर यूज होता था, मीन्स आपके ओल्ड डिवाइसेस के अंदर यूज होता था। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलाउज मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम, एग्जांपल यूनिक्स। सो आपका जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर आप जो मल्टीपल यूजर्स हैं एट अ सेम टाइम आपके सिस्टम को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है यूनिक्स है। देन आपका थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूटेड OS, जिसमें इस यहाँ पे मेंशन है यूजेस मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्किंग एज वन, एग्जांपल एमोवा OS। सो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं उनमें सिंपली एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके आप उन सभी सिस्टम को यूज कर सकते हो। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रियल टाइम OS, जिसे हम RTOS कहते हैं, यूज्ड इन टाइम सेंसिटिव टास्क लाइक रोबोटिक्स, ट्रैफिक कंट्रोल्स, एग्जांपल्स VX वर्क्स। सो आपका जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है आपकी वो रियल टाइम पे वर्क करता है। लाइक इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ आपका जो काम है इफेक्टिव तरीके से अच्छे तरीके से टाइम लेके हो। इसमें जो मेन काम होता है कि आपका काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी का हो सके। लाइक आपके एयर ट्रैफिक या फिर जो आपके रोबोटिक्स वगैरह होते हैं, इनमें जो मेन चीज होती है वो टाइम का रिक्वायरमेंट होता है। सो इसमें जो आपका टाइम के अकॉर्डिंगली आपका जो टाइम जो आपको जो आपने उसे फिक्स कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली इंस्टेंट आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो रिस्पॉन्सिव होंगे वो आपको करके टास्क दे देगा। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपने कंप्यूटर से या फिर एंड्रॉइड या फिर iOS वगैरह यूज करते हो। सो उसमें जो भी यूज होते हैं आपके वो सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। ना मेंशन है स्पेशली डिजाइन फॉर स्मार्टफोन्स।
इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ ओएस। सो आपके जो ओएस यूज होता है आपका मैनेजिंग फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड रिसोर्सेज के लिए यूज होता है, एंड रनिंग एप्लीकेशंस, एमएस वर्ड, क्रोम, गेम्स, इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके इन सब चीजों को यूज कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग अ यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, विंडोज, डेस्कटॉप, एंड्रॉइड आइकन्स। सो अकॉर्डिंगली जो आप विंडोज, आप जो मैक ओएस या फिर अपने फोन में एंड्रॉइड जो भी यूज करते हैं, ये एक टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इनका यूज करके अपने सिस्टम को यूज कर सकते हो। सो आपको ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि आपने सिस्टम को इजीली यूज कर पाओ। देन यहाँ पे इसके एग्जांपल्स गिवन है। व्हेन यू ओपन अ ब्राउजर द ओएस अलोकेट्स सीपीयू, टाइम, मेमोरी एंड अलाउ इंटरेक्शन विद द इंटरनेट हार्डवेयर। सो अकॉर्डिंगली आप जब अपने सिस्टम को ओपन करते हो, ब्राउजर को ओपन करते हो, देन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको सीपीयू अलॉट करता है, मेमोरी अलॉट करता है, इंटरेक्शन वगैरह जो भी हो, इंटरनेट वगैरह की आप जैसे यूज कर सको। सो इन सब चीजों को जो मैनेज करता है, जो अलॉट करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाता है। देन आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। देन इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो आपने बहुत पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। सो यहाँ पे हम डिटेल में बात करते हैं। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। सो आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एक लैंग्वेज होती है जिससे कि आपने कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट कर पाओ। लाइक आपको आपको कंप्यूटर से अगर बातचीत करनी है या फिर आपको कुछ काम करवाना है, देन आप उसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी लैंग्वेज, जैसे आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में बात करते हैं, देन आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उनको समझते नहीं है। तो उनकी जो लैंग्वेज होती है अलग होती है, वो बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं। सो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। सो यहाँ पे गिवन है कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी जीरो एंड वंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलाउ ह्यूमंस टू राइट इंस्ट्रक्शंस इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट विच इज लेटर कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। सो अकॉर्डिंगली आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है आपको अपने अकॉर्डिंगली, जिससे ये एक यूजर होता है जो भी ह्यूमन बीइंग होता है, उसके लिए उसे पढ़ने और लिखने में इजीली होता है। अगर आप किसी पर्सन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, देन इजीली वो प्रोग्राम्स को, उस कोड्स को लिख सकता है, एंड देन उसको जो प्रोग्राम्स को अपने कंपाइल करेगा। देन वो जो कंपाइल होके जो आपका इंस्ट्रक्शन जो भी आपने प्रोग्राम लिखा होगा वो जीरो एंड वन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि आपके जो हार्डवेयर जो भी कंप्यूटर सिस्टम है, आपने जो भी उसमें अपनी इंस्ट्रक्शन दी होंगी, जिससे वो इजीली उस चीज को समझ सकेगा। सो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में एक लैंग्वेज होती है जिसे कि आप इजीली राइट एंड रीड कर सकते हो। लाइक आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो, देन अगर कोई सेकंड पर्सन उसे पढ़ना चाहता है या फिर उसमें कोई चेंजेस करना चाहता है, देन उस लैंग्वेज को रीड करके अगर उसे वो आती होगी, देन उसे चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंगली यूज में ले सकता है। इसके एग्जांपल है ये पाइथन कोड। सो आपने बहुत सुना होगा सी प्लस प्लस, सी, जावा, पाइथन। सो ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ही आती है। एंड एग्जांपल आप जो होते हैं, आपको अगर आपको पाइथन के अंदर एक हेलो या फिर वर्ड प्रिंट करवाना है, देन उसमें आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट हेलो। बट अकॉर्डिंगली अगर आपको ये जो आपको टास्क देना है कंप्यूटर को, देन आप इसे जीरो एंड वन की फॉर्म में देना चाहोगे, देन आपको प्रिंट हेलो ये सब चीजों को आपको सिंपली कन्वर्ट करना पड़ेगा जीरो एंड वन के फॉर्म में, जो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके इसे इजीली अपने तरीके से, अपने अकॉर्डिंगली इसे प्रोग्राम के फॉर्म में लिख के आप इजीली कन्वर्ट करवा सकते हो। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। देन अकॉर्डिंगली आपका जो कंप्यूटर है वो इजीली समझ पाएगा कि हाँ आप क्या करवाना चाहते हो। Then इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही आता है। सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है एक टाइप की लैंग्वेज होती है जो कि यूजर फ्रेंडली होती है, जिससे कि आप ह्यूमन उससे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड बाद में जाके वो जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि जो कंप्यूटर डिवाइसेस है उसे इजीली बाइनरी फॉर्म में समझ सके। देन आपका थर्ड टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अलावा फोर्थ टॉपिक आता है जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मींस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ, कैसे कैसे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई। सो यहाँ मेंशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्वॉल्वड इन 5 जनरेशन। सो आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है 5 जनरेशन के अंदर डेवलप हुई है। सो सबसे पहले आता है फर्स्ट जनरेशन जिसे हम 1GL कहते हैं। इसके अंदर मशीन लैंग्वेज डेवलप हुई थी जो कि बाइनरी फॉर्म में जीरो एंड वन की फॉर्म में लिखी जाती थी, जो कि ये थी वेरी फास्ट थी बट डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस। बट ये जो था इनमें जो कंप्यूटिंग पावर वगैरह थी, जो प्रोग्रामिंग वगैरह थी इसमें मशीन लैंग्वेजेस में जीरो वन के फॉर्म में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से and बहुत फास्ट तरीके से होती थी। बट इसे ह्यूमंस को पढ़ने में, रीड करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। Then इसके जो एग्जांपल्स हैं 10110011। सो अकॉर्डिंगली एक टाइम की बाइनरी लैंग्वेज है जो कि मशीन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। तो इसके बाद आपका सेकंड आता है सेकंड जनरेशन जिसे हम 2GL कहते हैं। इसके अंदर असेंबली लैंग्वेजेस यूज होती थी। इसमें यूजेस मिनोमोनिक सिंबल्स इंस्टेड ऑफ जीरो एंड वंस। सो अकॉर्डिंगली आपका जो सेकंड जनरेशन है इसके अंदर हम सिंबल्स वगैरह यूज करके अपने लैंग्वेज के अंदर अपने कंप्यूटर को अगर कोई टास्क वगैरह फिर इंस्ट्रक्शन वगैरह देना है, then इसके लिए हमने जो नई लैंग्वेज डेवलप करी असेंबली लैंग्वेज, इसके अंदर हमने बाइनरी फॉर्म्स को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके इसके अंदर हमने मिनोमिक सिंबल्स वगैरह को ऐड कर दिया।
इसमें जो आपका मेंशन है नेक्स्ट इजियर बिल्ड स्टिल हार्डवेयर डिपेंडेंट। सो अकॉर्डिंगली ये थोड़ा इजी था, बट स्टिल ये जो था हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। एग्जांपल इसका यहाँ पे गिवन है MOV AX5। सो अकॉर्डिंगली इसमें ऐसा कुछ होगा कि हाँ जो 5 है उसको एक्स के अंदर स्टोर कर दो। तो अकॉर्डिंगली मूव का मतलब होता है कि हाँ 5 को एक्स के अंदर स्टोर कर दो। देन इसके बाद आपका थर्ड जनरेशन आता है जिसे 3GL कहते हैं। इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप हो गई थी जो कि ह्यूमन के क्लोजर थी। मीन्स इसे ह्यूमन जो इजीली रीड कर सकते थे एंड राइट कर सकते थे। एंड ये पोर्टेबल थी, मीन्स इसे इजीली कोई भी यूज कर सकता था। एंड इसके लिए हमें कंपाइलर इंटरप्रेटर की यूज होता था। इसके एग्जांपल्स हैं C++, जावा, पाइथन वगैरह। देन अभी के टाइम पे मोस्टली जो यूज होती है वो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस यूज होती है। एंड आप भी जो पढ़ोगे थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस ही पढ़ोगे। देन इसके बाद आपका फोर्थ जनरेशन आता है जिसे 4GL कहते हैं, जो कि वेरी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आता है। इसमें जो हम यूज करते हैं यूज फॉर डाटाबेसेस एंड एप्लीकेशंस फॉर डेवलपमेंट। इसके अंदर हम डाटाबेसेस एंड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के अंदर यूज करते हैं। एंड ये मोर यूजर फ्रेंडली है एंड ये नॉन प्रोसीड्यूरल है। एंड इसके एग्जांपल्स है एसक्यूएल सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो आपकी जो ये फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है ये मोस्टली डाटाबेस के अंदर यूज होती है, जो कि बहुत ज्यादा ईजी होती है। एंड इसे यूजर फ्रेंडली भी कहा जाता है एंड इसे इजिली कोई भी इंसान यूज कर सकता है। सो आपका जो एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, जिसे आप इजीली इसे के अंदर अपने इंस्ट्रक्शंस को यूज करके लैंग्वेज के यूज करके आप इसमें अपने टास्क को इजीली तरीके से करवा सकते हैं। इसके बाद आपका फिफ्थ आता है फिफ्थ जनरेशन जिसे 5GL कहते हैं। इसके अंदर हम एआई बेस्ड लैंग्वेज का यूज करते हैं, फोकस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका जो मेन काम होता है अच्छे तरीके से आपका काम करना होता है एआई का यूज करके and इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे तरीके से होती है। इसके जो एग्जांपल है प्रोलॉग एंड LIS। सो अभी के टाइम पे ये बहुत ही कम यूज होती है एंड बहुत जगहों पे मोस्टली यूज होती है। सो अकॉर्डिंगली अभी इनके बारे में आपने ज्यादा पढ़ा नहीं होगा एंड ये अभी इतनी डिमांडेड में नहीं है। सो अकॉर्डिंगली अगर आपको इनको रीड करना है तो आप इंटरनेट पे इन्हें पढ़ सकते हैं। देन आपका फोर्थ टॉपिक कंप्लीट होता है जनरेशन। आप यहाँ से इसे इजीली तरीके से समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट वगैरह आता है देन आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना एंड मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। मैंने यहाँ पे मोस्टली ऐसे ओवरऑल कवर कर रखा है एंड अगर कोई डाउट वगैरह हो देन आप मेरे से पूछ लेना। सो आपका फिफ्थ टॉपिक आता है लो लेवल लैंग्वेजेस। इसके अंदर हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं हार्डवेयर के साथ एंड इसके जो दो एग्जांपल्स हैं मशीन लेवल लैंग्वेजेस एंड असेंबली लैंग्वेजेस, दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज के अंदर काउंट होती है। एंड ये जो होती है वेरी फास्ट होती है बट हार्ड होती है ह्यूमंस को याद करने के लिए या फिर उन्हें समझने के लिए। सो इसका जो एग्जांपल्स है असेंबली के अंदर लाइक अगर आपको मूव AX2 एंड ऐड AX3। सो अकॉर्डिंगली इसका जो मतलब है रिजल्ट स्टोर्ड इन AX5। सो अकॉर्डिंगली इसका मतलब है जो दो है उसको AX के अंदर स्टोर कर दो एंड ऐड कर दो AX को 3 में। मीन्स आपका जो मतलब है आपका एक AX है उसके अंदर हमने पहले दो को स्टोर कर दिया, देन बाद में जाके हमने उस दो को 3 में प्लस कर दिया। सो अकॉर्डिंगली इसका मतलब ये है कि इनका यूज करके आपने इंस्ट्रक्शंस को हार्डवेयर के थ्रू आपके माइक्रो प्रोसेसर वगैरह जो होते हैं आपने आई थिंक अभी आपको पढ़ाया वगैरह जाएगा, देन उसके अंदर आप ये लैंग्वेजेस का यूज करते हो। ये जो होती है बहुत हार्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड होती है, इजीली इसे आप समझ नहीं सकते, इसे बहुत टाइम लगता है आपको समझने में। सो अकॉर्डिंगली इनका यूज बहुत ही कम होता है एंड ये बहुत हार्ड लैंग्वेज के अंदर आती है। एंड आप इसे बस याद कर लेना कि हाँ लो लेवल लैंग्वेज के अंदर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज का यूज होता है। सो अकॉर्डिंगली आज हमने 5 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड आपके जो टोटल 5 टॉपिक्स थे मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सो आपका जो फर्स्ट टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ बायो, जिसे हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। सो अकॉर्डिंगली इसमें हम समझा कि बायोस होता है क्या है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं एंड बेसिकली इसका ओवरऑल ओवरव्यू क्या होता है। देन इसके अलावा सेकंड टॉपिक था ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमने ओवरव्यू टाइप्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। देन थर्ड टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हमने पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है। देन फोर्थ टॉपिक में हमने पढ़ा कि हाँ जनरेशन क्या थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। सो यहाँ पे सारी फिफ्थ जनरेशन तक यहाँ पे सब कुछ डिटेल में मेंशन है, आप रीड कर सकते हो। देन हमने फिफ्थ पॉइंट में पढ़ा कि हाँ लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज आती है एंड इसके जो एग्जांपल्स है वो क्या है। सो इस वीडियो में टोटल 5 टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे एंड बाकी के टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगे। सो अकॉर्डिंगली अगर कोई डाउट हो कुछ पूछना हो देन आप मेरे से इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।